पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से कस्बे में गोविंद नाम का युवक रहता था। गोविंद गरीब था, लेकिन मेहनती और ईमानदार। उसके पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था और मां बीमार रहती थी। छोटी उम्र से ही गोविंद पर पूरे घर की जिम्मेदारी आ गई। समय बीतते बीतते कस्बे में अकाल पड़ गया। खेत बंजर हो गए, कुएं सूख गए और लोगों के पास खाने तक का संकट हो गया। पेट पालने के लिए गोविंद को कस्बा छोड़कर दूसरे नगर में काम ढूंढना पड़ा। चलते चलते वह श्यामगढ़ नामक नगर पहुंचा। वहां चौधरी नामक एक साहूकार से उसने काम मांगा। गोविंद ने विनती करते हुए कहा, चौधरी जी, मैं दूर के गांव से आया हूं। मेरे पास न घर है न कोई सहारा। मुझे कोई भी काम दे दीजिए, मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूंगा। चौधरी ने कुछ सोचा और फिर कहा, मेरे पास 100 बैलगाड़ियां हैं। तुम्हें रोज सुबह सुबह इन्हें साफ करना होगा, बैलों को खिलाना पिलाना होगा और अनाज का बोझा लादना होगा। महीने के आखिर में मैं तुम्हें 300 रुपए दूंगा और 2 वक्त का खाना भी मिलेगा। गोविंद ने तुरंत हामी भर दी। धीरे धीरे उसने अपनी मेहनत और लगन से सबका दिल जीत लिया। बैलों से लेकर चौधरी तक हर कोई उसकी ईमानदारी का कायल था। कई सालों की मेहनत से गोविंद ने थोड़े थोड़े पैसे जोड़ लिए। उसने एक छोटी सी झोपड़ी बना ली और अपनी बीमार मां को भी कस्बे में ले आया। जिंदगी थोड़ी आसान लगने लगी, लेकिन मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। कस्बे में चोरी की घटनाएं बढ़ने लगीं। गोविंद को अपने पैसों की चिंता सताने लगी। दिन भर वह काम पर रहता और रात में सोचता कि कहीं उसकी मेहनत की कमाई चोरी न हो जाए। किसी ने उसे सलाह दी कि कस्बे का ठाकुर प्रताप सिंह बड़ा ईमानदार और दयालु है। उसके घर पर पहरेदार रहते हैं और लोग अपना धन वहीं सुरक्षित रख जाते हैं। भोलेपन में गोविंद ठाकुर के पास गया। उसने कहा, महाराज, यह मेरी जिंदगी की कमाई है, सिर्फ 7,000 रुपए हैं। कृपया इसे अपने पास सुरक्षित रख लीजिए। ठाकुर ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो बेटा, तुम्हारा धन मेरे पास ईश्वर की अमानत की तरह रहेगा। गोविंद निश्चिंत होकर लौट आया। लेकिन सच्चाई यह थी कि ठाकुर ईमानदार नहीं, बल्कि लालची और धूर्त इंसान था। वह धीरे धीरे लोगों का पैसा दबा लेता और जब वे वापस मांगने आते तो सबूत के नाम पर उन्हें टाल देता। 2 साल बाद गोविंद ने सोचा कि अब अपनी जमीन लेकर खेती शुरू करनी चाहिए। वह ठाकुर के पास अपने पैसे लेने गया, लेकिन ठाकुर ने मुकरते हुए कहा, कौन से पैसे? मेरे पास रोज कितने लोग आते हैं, तुम्हारे पास कोई कागज है क्या? गोविंद गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, यही मेरी जिंदगी की पूंजी है, कृपा कर इसे लौटा दीजिए। लेकिन ठाकुर ने अपने आदमियों से उसकी पिटाई करवाई और उसे वहां से भगा दिया। खून से लथपथ गोविंद घर पहुंचा। उसकी मां की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। कुछ दिनों बाद चौधरी को सारी बात पता चली। उसने गोविंद को ढांढस बंधाते हुए कहा, तू चिंता मत कर, तेरी मेहनत की कमाई मैं तुझे वापस दिलाऊंगा। चौधरी ने एक चाल चली। वह एक दिन भारी रकम का संदूक लेकर ठाकुर के घर पहुंचा और बोला, प्रताप सिंह जी, मैं विदेश व्यापार के लिए जा रहा हूं। यह 1 लाख रुपए आपके पास सुरक्षित रखवा रहा हूं। जब लौटूंगा तो ले जाऊंगा। लालच से ठाकुर की आंखें चमक उठीं। उसने संदूक अपने पास रख लिया। उसी समय चौधरी ने गोविंद को वहां बुला लिया। ठाकुर ने चौधरी को खुश करने के लिए तुरंत कहा, अरे गोविंद, मैं तो तेरे पैसे लौटाने ही वाला था। ये लो, तुम्हारे 7,000 रुपए। गोविंद ने कांपते हाथों से अपनी थैली ली और चौधरी को आशीर्वाद दिया। चौधरी ने हंसकर कहा, ठाकुर साहब, अब मुझे विदेश जाने की जरूरत नहीं। व्यापारी यहीं आ रहे हैं, तो मेरा संदूक लौटा दीजिए। ठाकुर के चेहरे का रंग उड़ गया। संदूक चौधरी के हाथों में जाते ही उसका लालच धूल में मिल गया। गोविंद की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, सेठ जी, अगर आज आप न होते तो मेरी सारी मेहनत डूब जाती। चौधरी ने उसका कंधा थपथपाया और कहा, याद रखो गोविंद, मेहनत और ईमानदारी से कमाने वाला कभी बर्बाद नहीं होता, लेकिन लालच और बेईमानी करने वाला अंत में खुद बर्बाद हो जाता है।